नमस्कार मध्य प्रदेश, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल AKS MP न्यूज पर। आज प्रदेश में कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। एक तरफ जहां कड़ाके की ठंड और कोहरे से ठिठुरन बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सीएम मोहन यादव आज कैबिनेट में बड़े फैसले लेने जा रहे हैं। किसानों से लेकर नई गाइडलाइन से लेकर इंदौर मेट्रो के फाइनल ट्रायल और स्वास्थ्य विभाग में निकली बम्पर भर्तियों तक हम आपके लिए लेकर आए हैं आज की 25 बड़ी खबरें और ज़रूरी खबरें। सिर्फ अगले कुछ मिनटों में वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो पाए। बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। ठंड का अलर्ट। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज सख्त हो गया है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड समेत 15 जिलों में घने कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया है। विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रहने का अनुमान है। प्रशासन ने लोगों को अनावश्यक बाहर ना निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। सीएम की बैठक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज मंत्रालय में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर, नई खेल नीति और युवाओं के रोजगार से लेकर कई अहम प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। साथ ही आगामी बजट सत्र के तैयारियों और विभागीय योजनाओं की समीक्षा भी की जाएगी। किसान रजिस्ट्री। केंद्र सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री को अनिवार्य कर दिया है। अब किसानों को अपनी ज़मीन और फसल का विवरण पोर्टल पर दर्ज करना होगा। यदि यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हुई तो अगली किस्त रुक सकती है। पटवारियों को इसके लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षा। मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल MP बोर्ड ने कक्षा 10 और 12वीं की प्रायोगिक परीक्षा को तारीख घोषित कर दी है। ये परीक्षा मुख्य परीक्षा से पहले आयोजित की जाएगी। स्कूल प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रयोगशालाओं की तैयारी पूर्ण कर लें। छात्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना टाइम टेबल चेक कर सकते हैं। सरकारी नौकरी। स्वास्थ्य विभाग में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। विभाग ने डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ समेत कुल 5000 रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिस जारी किया है। आवेदन की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। यह भर्ती प्रदेश के विभिन्न जिला अस्पताल और सामुदायिक केंद्र के लिए की जाएगी। छात्रवृत्ति। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल को आवेदन के लिए खोल दिया है। जो छात्र कॉलेज में प्रवेश ले चुके हैं वे अपनी छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। समय सीमा के भीतर आवेदन न करने पर छात्र इस लाभ से वंचित रह सकते हैं, इसलिए जल्द प्रक्रिया शुरू कर दें। लाडली बहना योजना की अगली किस्तों को लेकर चल रही अफवाहों पर मुख्यमंत्री ने विराम लगा दिया है। सीएम ने स्पष्ट कहा है कि योजना बंद नहीं होगी और बहनों के खाते में नियमित समय पर राशि ट्रांसफर की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल न दें। बिजली बिल। मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए कृषि पंपों पर मिलने वाली बिजली सब्सिडी को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों किसानों को बिजली बिल का बोझ कम होगा। सरकार इस सब्सिडी के मद में करोड़ों रुपए का अतिरिक्त भार स्वयं वहन करेगी, जिससे सिंचाई सस्ती होगी और किसानों को एक बड़ी राहत मिलेगी। उज्जैन महाकाल। बाबा महाकाल के भक्तों के लिए दर्शन की व्यवस्था अब और भी सुगम हो गई है। मंदिर प्रबंधन समिति ने नई ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था शुरू की है, जिससे श्रद्धालु अब घर बैठे दर्शन की आरती और स्लॉट बुक कर सकते हैं। इससे मंदिर परिसर में लगने वाली लंबी कतारों और भीड़ प्रबंधन में काफ़ी मदद मिलेगी। पटवारी भर्ती। प्रदेश में एक नई पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर राजस्व विभाग में हलचल तेज हो गई है। विभाग खाली पड़े रिक्त पदों का डेटा एकत्रित कर रहा है। संभावना जताई जा रही है कि रिक्त पदों को भरने के लिए जल्द ही चयन बोर्ड को प्रस्ताव भेजा जाएगा। पुराने विवादों के निपटारे के बाद एक नई भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। पुलिस भर्ती। आरक्षक भर्ती परीक्षा के फिजिकल टेस्ट का इंतजार कर रहे उम्मीदवार के लिए अपडेट है। विभाग फिजिकल टेस्ट के रिजल्ट तैयार करने में अंतिम चरण में है। बताया जा रहा है कि मेरिट लिस्ट और परिणामों की घोषणा आधिकारिक वेबसाइट पर की जा सकती है। अभ्यर्थी अपनी दस्तावेज और तैयारी जारी रखें।
स्कूल छुट्टी। प्रदेश में बढ़ती ठंड और घने कोहरे को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। भोपाल, इंदौर और ग्वालियर समेत कई जिलों में स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। अब सुबह की शिफ्ट वाले स्कूल 9 बजे से पहले शुरू नहीं होंगे। छोटे बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया है। गेहूं उपार्जन। रबी सीजन के लिए समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने किसानों के लिए रजिस्ट्रेशन की तारीख तय की है। किसान अपने नज़दीकी केंद्रों या ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस बार सरकार ने खरीदों के केंद्र पर आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने का निर्देश दिया है। खाद्य संकट। रबी फसलों की बुवाई के बीच खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। यूरिया और डीएपी की कालाबाजारी रोकने के लिए अब सीधे निगरानी रखी जाएगी। किसानों को आधार कार्ड और पीओएस मशीन के जरिए ही खाद वितरित की जाएगी ताकि जरूरतमंदों को खाद मिल सके। रोजगार मेला। राजधानी भोपाल में 10 जनवरी को एक विशाल रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश की कई प्रतिष्ठित कंपनियां शामिल होंगी और मौके पर ही युवाओं का इंटरव्यू लेकर उन्हें जॉब ऑफर देंगी। आईटी, सेल्स, मार्केटिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हजारों पदों पर युवाओं के पास करियर बनाने का शानदार मौका मिलेगा। सड़क सुरक्षा। सड़क हादसे में कमी लाने के लिए पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पूरे प्रदेश में हेलमेट चेकिंग का महाअभियान शुरू किया है। मुख्य चौराहे पर चेकिंग पॉइंट लगाए गए हैं जहां दोपहिया वाहन चालकों का चालान काटे जा रहे हैं। पुलिस का उद्देश्य जुर्माने से ज़्यादा लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना है। नर्मदा जल। नर्मदा पाइपलाइन में आवश्यक सुधार और मेंटेनेंस कार्य के चलते हुए आज कई शहर में जल संकट की स्थिति बन गई है। नगर निगम ने सूचना जारी की है कि आज शाम और कल सुबह पानी की सप्लाई बंद रह सकती है। नागरिकों से अपील की जा रही है कि वे पानी को एकत्रित कर लें और अपने पास पानी का प्रयोग हिसाब से करें। इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट ने एक और मील का पत्थर पार कर लिया है। आज मेट्रो के नए तैयार ट्रैक पर फाइनल ट्रायल रन किया जाएगा। तकनीकी विशेषज्ञों की टीम कोच की स्पीड, ब्रेकिंग सिस्टम और सिग्नलिंग की जांच करेंगी। इस ट्रायल के सफल होने के बाद कॉमर्शियल रन की दिशा में रास्ता साफ हो जाएगा। अवैध खनन। चंबल इलाके में अवैध रेत उत्खनन में खिलाफ प्रशासन ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में रेत माफियों के 10 डंपर और मशीनें जब्त की गईं। पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर अवैध उत्खनन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। आयुष्मान कार्ड। आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ते हुए अब 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों के आयुष्मान कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब बुजुर्गों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तक की मुफ्त सुविधा मिलेगी। इसके लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं और ऑनलाइन आवेदन भी किए जा सकते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण। स्वच्छता में लगातार नंबर 1 पर रहने वाला इंदौर शहर अब साल 2026 में सर्वेक्षण के लिए तैयारी में जुट गया है। नगर निगम ने जीरो वेस्ट मॉडल और कचरा प्रबंधन के लिए नई कार्य योजना तैयार की है। शहर को, पार्कों को, सार्वजनिक स्थानों को विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है ताकि इंदौर का ताज बरकरार रहे। महिला सुरक्षा। महिला सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए प्रदेश ने 50 नए थानों में पिंक डेस्क खोलने का निर्णय लिया है। इन डेस्क पर केवल महिला पुलिसकर्मी तैनात होंगी, जिससे पीड़ित महिला बिना किसी झिझक के अपनी शिकायत दर्ज कर सकेंगी। यह कदम महिलाओं के त्वरित न्याय दिलाने और सुरक्षित वातावरण देने के लिए उठाया गया है। सहकारी बैंक। प्रदेश के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर आ रही है। सहकारी बैंकों ने पुरानी कर्ज माफी को लेकर एक नई फाइल तैयार की है, जिससे सरकार के पास विचारधारा भेजा गया है, जिसमें उन किसानों को राहत देने के लिए प्रस्ताव है जो लंबे समय से डिफाल्टर हैं। इस निर्णय से लेकर किसानों का सिविल स्कोर सुधरेगा और उन्हें नया कर्ज मिलेगा। तो ये थी मध्य प्रदेश की कुछ 25 बड़ी खबरें। आशा है ये जानकारी आपके काम आई होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही है। मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।